श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84। रस की प्रकृति लीलामय है, आजू वर्णनी को रास बनायो। गतांग से आगे। रस बिना लीला के रह नहीं सकता। रस को क्षण क्षण में लीला रचनी है, ये इसकी प्रकृति ही है। हम रसोपासकों के उपास्य लाल ललना नहीं है, न सखी है, न श्री वृंदावन है। हमारे उपास्य तो इन सब से प्रकट जो रसमयी नित्य लीला है, वही हमारे उपास्य है। हाँ, लाल ललना सखी और श्री वृंदावन के बिना नित्य लीला संभव नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक है। किंतु हमारी उपासना का जो लक्ष्य है वो है नित्य लीला, नित्य विहार का नित्य दर्शन। और जहाँ ये रस तत्व 4 रूपों से प्रकट होंगे, वहाँ तो लीला प्रकट होनी ही होनी है। क्यों? रस का स्वभाव है वो बिना लीला के रह ही नहीं सकता। हमें नित्य विहार चाहिए, हमें नित्य रास चाहिए, नव नवायमान रास। रस लीला ही श्री वृंदावन में रास कहलाती है। इस रस भूमि श्रीधाम के रसिक जन नित्य यही मांगते रहते हैं कि हमें मात्र रस की कामना है, हमारा ध्येय रस है। नहीं, हमें श्री कृष्ण नहीं चाहिए, हमें रस चाहिए। जिस श्री कृष्ण में रस नहीं, वो द्वारकाधीश हमारे किसी काम के नहीं। अरे, नित्य रसलीला तो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुई, वहाँ भी मध्य मध्य में बकासुर और अघासुर आते जाते रहे, रस भंग हुआ। हमें वो श्री कृष्ण भी नहीं चाहिए, हमें तो वो श्री कृष्ण चाहिए जो स्वयं रस होने के बाद भी रस का प्यासा है और अनादि काल से प्यास उसकी बनी ही हुई है। रस उसे मिल नहीं रहा, ऐसा नहीं है। वो रस निरंतर रस का पान करता रहता है, पर प्यास उसकी पूरी होती नहीं। वो रस रसमय होने के लिए नित्य रस को प्राप्त करता रहता है। यही तो पूर्ण काम ब्रह्म की कामना है, यही निकुंज का रस है। वह रस को पाकर आनंदित होता है, फिर रस को पाने के लिए लीला रचता है, फिर रस को भोगता है। अद्भुत है ये सब। वो रस राज रसिक रस में रस को पीते हैं। आहा, उनकी बात रस की, उनकी घात रस की। रस से रस की दृष्टि को निहार रहे हैं, रस से रस की सृष्टि कर रहे हैं। वह रस की रीति है, वह रस से ही प्रीति है। रस का प्रसंग है और रस का उमंग है। चारों ओर रस ही रस है। रस ही श्री कृष्ण है और रस ही श्री राधा है। रस ही सखिया और रस ही श्री धामा है। अजय रस की लीला है, हमें वही चाहिए। नित्य नवीन लीला हमारा उपास्य वही है, हमारी साधना का लक्ष्य वही है। रस लीला जो नित्य निकुंज में चल रही है, रस का स्वभाव है, वो नई नई लीला रचता है। श्री हित 84 जी का 36वां पद है आज का। आजुवननी को रास बनायो, पुलिन पवित्र सुबग यमुना तट, मोहन वेणु बजायो। आजुवननी को रास बनायो, कल कंकन किंकिनी नूपुर ध्वनि, सुनि खग मृग सचुपायो। जुवती न मंडल मध्य श्याम घन, सारंग राग जमायो। आजुवन नीको रास बनायो, ताल मृदंग उपंग मुर जडभ, मिली रस सिंधु बढ़ायो। विविध विशद वृष भानु नंदिनी, अंग सुदंग दिखायो। आजुवननी को रास बनायो, अभिनय निपुण लटकी लटलोचन, भ्रुकुटी अनंग नचायो। ताता थई धरतीनो, तनगति पति ब्रजराज रिझायो। आजुवननी को रास बनायो, सकल उदार नृपति चूड़ामणि,
सुखवारिदवर्षायो परिरम्बन चुम्बन आलिङ्गन जुवति न जन पायो वर्षत कुसुम मुदित नभनायिक इंद्रनिशान बजायो श्रीहित हरिवंश रसिक राधापति जसवितान जग छायो आजु बननी को रास बनायो। आहा, वर्षा में भीजी अवनी कितनी मृदु लग रही थी। वृक्षलता सब नहा धोकर तैयार हो गए हैं। ऐसा लग रहा था किसके लिए तैयार। रस करता ही क्या है, वो नवनवीन लीला रचता है। वो रस बिना लीला के रह कहाँ पाता है। अब ध्यान, आइए ध्यान की गहराई में डूबे, ध्यान में ही चले उस रस लोक में जहाँ आज रास लीला रची जा रही है। ध्यान। सुंदर यमुना पुलिन, यमुना की नील धारा बह रही है। जल इतना स्वच्छ और नीला है कि सखियों को लगता है मानो अभी अभी श्याम सुंदर इसमें से नहा कर निकले हैं और उनका नीला रंग इस यमुना ने ले लिया है। यमुना में कमल खिले हैं, अनगिनत कमल खिले हैं। उसमें मतवारे भ्रमर मंडरा रहे हैं। सीढ़ियाँ यमुना की बड़ी सुंदर है, मणियों से सज्जित सीढ़ी है। यमुना के तट में सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं। लताएं उन वृक्षों से लिपटी हुई है। शाम तमाल, कनक लता, सोन जूही, चमेली, राई बेली, केतकी, ये सब फूल रही है। इनके फूलों से पूरा श्री वृंदावन ही महक रहा है। तभी त्रिविध समीर चल पड़ी है। उस समीर के चलने से लताओं से पुष्प गिर रहे हैं और हवा उन गिरे पुष्पों को इधर उधर बिखेरने का काम कर रहे हैं। हरित भूमि श्री वृंदावन की उसमें फूल और बिखर गए। बड़ी दिव्य शोभा हो गई है। हिरण घूम रहे हैं, मोर अपने पंखों को फैलाकर समेट रहे हैं, फिर फैला रहे हैं, मानो ये रसलीला के मंचन का अभ्यास कर रहे हैं। पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। हंस हंसिनी अपने जोड़े के साथ केली मचा रहे हैं यमुना में। निकुंज का अपना कल्प वृक्ष है। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की भूमि नाना मणियों से सज्जित है। ये अद्भुत और दिव्य है। सखिया इस क्षेत्र को ही रासमंडल कहती है। अभी वर्षा हुई है इसलिए वातावरण शीतल है, अत्यंत शीतल। श्रृंगार कुंज में सज रहे हैं युगल सरकार। हिंडोरे से उतरकर सीधे ये श्रृंगार कुंज में ही चले गए थे। आपस में हित सखी बात कर रही है। आज कुछ होने वाला है, क्या होगा पता नहीं। हित सखी कल्पवृक्ष के ही पास में बैठी है। उसकी सखिया भी वहीं बैठ गई। तभी सज धज के अद्भुत श्रृंगार करके युगल सरकार पधारे। देखते ही देखती वहाँ का वन सज गया और उठकर खड़ी हो गई हित सखी उसकी सखिया, क्योंकि वाद्य आदि एकाएक बज उठे थे। रस की धारा बह चली थी। मध्य मंडप में युगल खड़े हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। यमुना की नीली धारा निकट ही आ गई। उसमें कमल जो खिले थे अब तो उससे भी ज़्यादा खिल गए। कमलों की सुगंध व्यापने लगी चारों ओर। चारों ओर सखियाँ है और युगल अब थिरकने लगे। और श्याम ज्योति और गौर ज्योति आज अलग ही मुद्रा में रस लीला में प्रस्तुत हुई है। हित सखी उसका वर्णन करती है। हे सखियों, देखो रस रसिक कैसी रास दिखा रहे हैं। यमुना का सुंदर तट है और सुंदर ही नहीं पवित्र तट है, क्योंकि ये यमुना हमारे युगल की प्रिया है, हित सखी कहती है। तभी श्याम सुंदर ने अपनी फेट से बांसुरी निकाली। हित सखी उछल पड़ी आनंद से और बोली, अब लालन सबको मोहित करने वाली वेणु बजाने वाले हैं। ये कहते हुए वो अपने कान बंद कर लेती है। अन्य सखियाँ कहती है, कान क्यों बंद कर रही हो सखी। हित सखी कहती है, ये वेणु है ना, ये मोहन वेणु है, यानी बस इसका काम है जो इसे सुने उसे मोह में डाल देना, मोहित कर देना, बस। पर अन्य सखियाँ हंसती हुई हित सखी के कानों से उसके हाथों को हटा देती है। वेणु बज उठी है। पूरा श्रीवन रस के उन्माद से भर गया है। अब तो वेणु रुकी और उसी क्षण हजारों सखियाँ एकाएक उन्मत्त नृत्य कर उठी। सखियाँ बड़ी सुंदर थी। उनके आगे तो स्वर्ग की रानी शची आदि भी तुच्छ थी।
उनका वो नृत्य और उनके नृत्य में जब उन हजारों सखियों की किंकिनी, नुपुर, कंकन की मधुर ध्वनि एक साथ गुंजित हो उठी, ओहो, उनको सुनकर तो श्रीवन के वृक्ष, हिरण, पक्षी आदि सब आनंद मग्न हो गए, सब देह सुध भूल गए। तभी मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर ने फिर वेणु बजाई। इस बार वेणु में सारंग राग बजाया जो समस्त दशो दिशाओं में गूंज गया था। आहा, हित सखी कहती है, अरे उस तरफ देखो, अन्य सखियों का झुंड फिर आ गया है। ये तो और सुंदर है। इनके हाथों में मृदंग है, उपंग है, डप है और सब ताल लय में बजाने लगी है। अब तो रस के इस समुद्र में मानो बाढ़ ही आ गई है सखी। पर हित सखी अब तो और आनंद विभोर हो गई जब आगे श्री राधा रानी आई और मध्य रास मंडल में सुदंग नृत्य करने लगी। ओहो, प्रीति की मूर्ति, आनंद की प्रतिमा मेरी लाडली नृत्य कर रही है। अपनी छाती में हाथ रखकर हित सखी एकटक बस देखे जा रही है। पद अवनी पर लटकती है ताल में, फिर हाथों की मुद्रा बनाती है, फिर भुहों की मटकन, ओहो क्या सुंदर, नहीं सुंदर से भी अति सुंदर, लटक कर चलती है, फिर मुड़कर देखने की मुद्रा, फिर घूमकर मृदंग के सम पर अपने पद को जब पटकती है तब तो श्याम सुंदर आनंदित होकर ताली बजा उठते हैं। अन्य सखियाँ अब रुक गई है, सब चमत्कृत सी बस देखती ही जा रही है। अद्वितीय नृत्य है ये तो हमारी प्यारी का। और देख सकी आनंद में उछलती हित सखी बोल रही है। मृदुंग बजाती सखी को देखकर प्रियाजू ताते ताता थई 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 ताता बोल रही है। उसी के साथ अपना पद विन्यास कर रही है और सम में लाकर जब मृदुंग के साथ अपने पद को पटकती है, पर इस बार श्याम सुंदर को लगा जोर से पटका है। आहा, कोमल चरण दुख गए होंगे, वो तुरंत चरण पकड़कर बैठ गए हैं, प्रिया के चरण दबा रहे हैं। हित सखी कहती है, आज तो परम उदार हमारी श्री किशोरी जी ने आनंद रस की वर्षा ही कर दी। देखो पूरा श्री वृंदावन रस में डूब गया है। अब तो सखिया भी आनंद में डूब गई है। अपनी लाडली को ये भी आज अपने हृदय से लगाना चाहती है। इसलिए देखो रंग देवी जी ने तो आकर सीधे प्रियाजू को आलिंगन कर लिया। ये देख लालजू वहाँ से हट गए और दूर खड़े होकर बस अपनी प्यारी को निहार रहे हैं। ललिता सखी चूम रही है लाडली जू को। श्याम सुंदर देख रहे हैं तो ललिता सखी श्यामजू को चिढ़ाते हुए कह रही है, ये लाडली पहले हमारी है, आपकी बाद में। कोई साष्टांग चरणों में लेट गई है, कोई सखी अपने अचेरा से पंखा कर रही है और कुछ सखियाँ तो फूल बरसा रही है। ये सब देखकर श्याम सुंदर अब ललचा उठे हैं। वो धीरे धीरे फिर पास में गए। ललिता रंग देवी उन्हें पास में जाने नहीं दे रही है, छेड़ रही है, पर अब वो चले गए और जाकर अपनी प्यारी को हृदय से लगा लिया, चूम लिया और आनंद रस से निमग्न हो गए। आनंद में ये दोनों जितने निमग्न हुए उतने ही देखने वाले भी, यहाँ तक कि श्रीवन की लता, वृक्ष, पशु पक्षी भी इस रस सागर में डूब गए थे। अब सब सखियाँ दोनों हाथों को उठाकर बोली, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हित सखी पीछे से बोली, लाडली श्री राधा प्यारी जू की जय जय जय। हित सखी को देखकर युगल सरकार मुस्कुरा रहे थे। आजू वननी को रास बनायो। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।